नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई उपाय बताने वाली नहीं हूँ और ना ही कोई योग के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, आज भी मैं अपने जीवन के वो ख़ास बातें बताना चाहती हूँ जहाँ पर बहुत लोगों ने नहीं, कुछ गिने चुने लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मदद की। दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं जो उपाय बताती हूँ वो उपाय बताऊँगी और योग के बारे में बात करूँगी। और आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया। दोस्तों, सहयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं है कि बिना किसी के सहयोग के किसी का जीवन चल जाए। और फिर जहाँ पर किसी के कोई आगे पीछे ना हो, कोई सहारा ना हो, कोई जीवन का रास्ता ना हो, और उस पोजीशन पर जो लोग सहयोग करते हैं दोस्तों, वो लोग जीवन में कभी नहीं भूलते और उनके लिए अपने दिल से खुद म खुद आशीर्वाद निकलता है। दोस्तों, हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि लोगों की दुआ ली जाए, कभी भी भूल कर किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरे जीवन में 4 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। दोस्तों, मेरे पति के न रहने के बाद 4 लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। 2 लोग तो मेरे पिता तुल्य हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। दोस्तों, ये जो मेरे 2 लोग हैं मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ और इन्होंने बिना किसी को जानकारी दिए, बिना किसी दिखावा के और बिना किसी लालच के मेरा बहुत सहयोग किया। दोस्तों, जहाँ पर मुझे जब ज़रूरत पड़ी इन लोगों ने मेरा सहयोग किया और कभी उस सहयोग के बारे में किसी से कोई व्याख्यान नहीं किया। दोस्तों, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और दोनों लोगों के लिए मैं ईश्वर से यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको इतनी धन दौलत दे कि आप और लोगों का भी सहयोग कर सकें। और दोस्तों, 2 लोग मेरे पति से आयु में छोटे हैं और मुझसे शायद बड़े होंगे, लेकिन मेरे पति से आयु में छोटे हैं और वो मेरे लिए भाई समान हैं और वो 2 लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। दोस्तों, उनका भी मैं जीवन में बहुत बड़ी आभारी रहूँगी और इतना सहयोग शायद कोई नहीं किसी का करता। और दोस्तों, सहयोग थोड़ा हो या ज़्यादा हो मायने नहीं रखता। दोस्तों, सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक छोटा सा सहयोग आप किसी का करते हैं तो दोस्तों अपने आप दिल से दुआ निकलती है। दोस्तों, मैंने जो बताया कि मेरे जीवन में 4 लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2 लोग मेरे पिता तुल्य हैं और 2 लोग मेरे भाई समान हैं। और मैं इन चारों लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, आप इन चारों लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें ताकि ये लोग और भी लोगों का, मेरे जैसे और भी लोगों का सहयोग कर सकें और लोगों का जीवन सुगम कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि फला व्यक्ति सक्षम है इसलिए सहयोग कर रहा है और हम अभी सक्षम नहीं हैं इसलिए किसी का सहयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, बात सक्षम और अक्षम की नहीं है। दोस्तों, सामर्थ्य अपनी जगह है लेकिन दिल से बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। दोस्तों, मेरे पति के जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे दोस्तों, वो पांडे जी हैं और कुछ दूर पर ही उनका मकान है और वो हमारी गाड़ी चलाते थे। दोस्तों, वो इस लायक नहीं है कि किसी की मदद कर सकें, लेकिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया कि जहाँ पर
दिल बड़ा हो वहाँ पर पैसे मायने नहीं रखते। दोस्तों, मेरे पति ने जो किया तो ठीक है, मान लीजिए, लेकिन मेरे पति के न रहने के बाद वो ड्राइवर भैया ने, दोस्तों, मैंने बताया ना कि मदद छोटी ही सही, लेकिन मदद के लिए दिल तो होना चाहिए। दोस्तों, जब से मेरे पति ना रहे 6 साल हो गए, और 6 साल से वो ड्राइवर भैया हर होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर मेरे घर आते हैं। और कभी बेटियां मिली तो बेटियों को, अब की होली में मैं मिली थी। और दोस्तों, वो अब भी गाड़ी चलाते हैं, अब किसी दूसरे की चलाते हैं, पहले हमारी गाड़ी चलाते थे। दोस्तों, जब वो वहाँ से पेमेंट लेकर आते हैं अपने त्यौहार पर, अपने घर आते हैं, तो दोस्तों, पहले वो अपने घर नहीं जाते, पहले मेरे घर आते हैं। और बाहर बेटियां मिली तो बेटियों को, और अगर मैं मिली तो मुझको कुछ पैसे देते हैं और मुझसे कहते हैं, अगर मैं मिली तो कहेंगे भाभी बेटियों के लिए कुछ ला देना। जो भी त्यौहार होता है उसी त्यौहार के लिए बोलते हैं कि कुछ ला देना। और अगर बेटियां हुई तो उनको पैसे देते हैं बेटियों को, और बोलेंगे कि मम्मी के साथ मार्केट से बेटा कुछ ले आना अपने लिए। अब की होली में मैं मिली थी तो मैंने कहा कि भैया अब बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब आप इतना ना किया करो, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है आपको, और फिर आप इतने सक्षम नहीं हो, इतना सहयोग ना किया करो। हमारा तो जैसे तैसे भगवान कहीं ना कहीं से चला ही देते हैं। तो दोस्तों, वो ड्राइवर भैया ने जो मुझसे बात कही, उन्होंने यही कहा कि भाभी पंकज भैया ने जो हमारे साथ किया है वो मैं एहसान जीवन भर नहीं भूलूँगा। मेरी बेटी जब जल गई थी तो पंकज भैया ने तन से और धन से दोनों तरफ से मेरी मदद की थी, और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा। आज पंकज भैया नहीं हैं तो मैं बेटियों के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहा, लेकिन पहले त्यौहार बेटियां करेंगी, उसके बाद मैं अपने बच्चों को त्यौहार कराऊंगा। दोस्तों, इस तरह कहकर और वो चले गए। दोस्तों, उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। अब आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके 3-3 बच्चे हों और 8-9 हज़ार रुपये मंथली वेतन हो, वो कितना सक्षम होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे कैसे पालेगा वो व्यक्ति। और दोस्तों, लेकिन मन में एक सहयोग की भावना है कि उनको ये एहसास है कि पंकज भैया ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए हमें उनकी बेटियों को कुछ देना चाहिए। तो दोस्तों, सहयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है, दिल बड़ा होना चाहिए। बात राशि की मायने नहीं रखती कि आप कितनी राशि किसी को देते हैं, कितना पैसा किसी को देते हैं, कम ज़्यादा का कोई बात नहीं है। दोस्तों, दिल होना चाहिए। अगर आपके पास दिल है और आपके पास पैसा है तो आप बहुत बड़ा भंडारा करा सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और दिल है तो आप 1-2 लड्डू लेकर किसी जीव को, चींटियों को खिला सकते हैं। यहाँ बात दिल की है, सामर्थ्य की नहीं है। सामर्थ्य अगर ज़्यादा है तो दोनों हाथ से लोगों को करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर सामर्थ्य नहीं है वहाँ पर आप थोड़ी सी मदद किसी की कर सकते हैं, और थोड़ी सी मदद करने के बाद जो सुकून मिलता है और जो दुआ मिलती है दिल से, वो किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन इसके लिए दिल होना चाहिए। बहुत लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, और जितना ही पैसा होता है उतना ही लालच बढ़ता है, और हाथ से कभी कुछ नहीं छूटता किसी दूसरे के लिए, और अपने लिए कितना क्या खर्च कर लें इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया और मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, उनके लिए मैं दिल से आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूँगी। मैं जानती हूँ, उन लोगों को पता था कि मैं उनके जीवन में किसी काम नहीं आ सकती, और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया उन्हें पता था ये, उसके बाद भी उन लोगों ने मेरी मदद की, मेरा सहयोग किया, जबकि उन्हें पता है कि मैं उनके कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि ना मेरे पति हैं, ना मेरे बेटा हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं हूँ, मैं किसके काम आ सकती हूँ।
लेकिन फिर भी लोगों ने निस्वार्थ भाव से जो हमारी मदद की, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसे लोगों के लिए, उन चारों लोगों के लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर दिन दूनी रात चौगुनी आप लोगों को तरक्की दें। मैं तो ईश्वर से हमेशा यही कहती हूँ, और भी वीडियो में मैंने यही बात कही है कि हे ईश्वर, मुझे जिसने जो दिया है, अच्छा या बुरा, मैं दोनों तरह के लोगों के लिए ये बात बोलती हूँ कि जिसने मुझे अच्छा दिया है वो भी भगवान उन्हें 100% बढ़ाकर लौटाए, और जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसको भी भगवान 100% बढ़ाकर लौटाएं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जो जानकारी आप लोगों को दी, वो सुनकर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। और दोस्तों, अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं उपाय बताती थी वही उपाय बताऊंगी। अब मेरी पर्सनल ज़िंदगी की बातें नहीं होंगी, क्योंकि बेटियों के कहने से, क्योंकि मैंने बेटियों को अभी हाल में जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी, कुछ आपको ये बातें लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि ये बातें किसी को नहीं पता हैं। इसलिए मैंने दो चार बातें बताई हैं, और आगे अब मैं उपाय बताऊंगी, कुछ खास उपाय बताऊंगी। जो मेरे अंदर जानकारी है वो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि बहुत से लोग वो जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर मेरी जानकारी से कुछ लोगों का भी भला होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी को कुछ देने से घटता नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है बांटने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर टूटा फूटा ज्ञान है वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जय श्री राम दोस्तों।